अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन तमाम को कैलकुलेट करने से पहले आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को समझते हैं। हेयर दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिव न्यूक्लियॉन कहते हैं। X represents symbol of any element. Mass number represented by A. mass number हमें क्या बताता है? Number of proton and neutron in atom. Atomic number represented by Z. Atomic number हमें क्या बताता है? Number of protons के बारे में। Atomic number represented by Z. एटॉमिक नंबर किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज्ड है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स 7 होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो A is equal to P plus N। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में एटॉमिक नंबर बताता है। सो P replaced by Z, A is equal to Z plus N। इस इक्वेशन से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। N is equal to A minus Z। A क्या है? मास नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। सो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर से फाइंड आउट करोगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। नाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चंस टू बेटर अंडरस्टैंड। Here are question: how many protons, neutrons, electrons and nucleons present in H2SO4? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। सबसे पहले इन तमाम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। ऑक्सीजन के 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। अब H2SO4 के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होंगे। 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 होंगे प्लस 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होंगे 8। ऑक्सीजन के 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं, 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 50। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं H2SO4 में? 50। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 50 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन के 0 है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के कलेक्टिव सम को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। 50 plus 48 is equal to 98. Here an other question, calculate number of protons, electrons and neutrons। सबसे पहले नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। 14 minus 7 is equal to 7, 12 minus 6 is equal to 6, 16 minus 8 is equal to 8। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होंगे। 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो इक्वल टू 14। न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन्स 7 होते हैं। 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होंगे। 6 plus 8 is equal to 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इक्वल टू 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। कार्बन के न्यूट्रॉन 6, ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन 8, 6 plus 8 is equal to 14। Calculate number of protons, electron and neutrons of ionic species। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 होंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 होंगे। आयनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। 13 minus 3 is equal to 10। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन में इजाफा होगा। फास्फोरस पे 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। 15 plus 3 is equal to 18। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 27 minus 13 is equal to 14। फास्फोरस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 31 minus 15 is equal to 16। इस तरह आप आयनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। -2 is equal to 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आयन हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। 3 नेगेटिव चार्ज है,
15 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। 7 + 3 = 10। क्लोराइड आयन हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। 1 नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। 17 + 1 = 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40 होता है। एटॉमिक नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 होंगे। सोडियम पॉजिटिव आयन हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होंगे। लिथियम पॉजिटिव आयन हैज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। लिथियम का मास नंबर 7, एटॉमिक नंबर 3 होता है। 7 - 3 = 4। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन हैज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन का मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 16 - 8 = 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होंगे। एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। 8 + 2 = 10। सो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे। I hope this video would help you to calculate number of electron, proton and neutron। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।